exercise 12.3 based on the previous formulas only. The first question is, find the area of the shaded region. See the figure. If PQ is 24 and PR is 7 and O is the center of the circle. ये देखो क्या से है हमारे पास, ये हमारा डायामीटर जा रहा है क्योंकि हमें ये सेंटर O दिया हुआ है. ये P and this is R. Shaded region ये है. This is all shaded. Now we have to find the shaded region. अब देखो shaded region की शेप क्या है. देखा जाए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये सेगमेंट बनता है और यहाँ से देखते हैं तो ये सेगमेंट बनता है. ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि दोनों सेगमेंट्स का हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा एरिया. तो अब हम इसे किसी और वे में सोचते हैं. ये शेडेड रीजन कैसे बनाया जा सकता है. देखो ये डायमीटर जा रहा है क्योंकि ये सेंटर से है, तो ये हो गया हमारा पूरा सेमी सर्कल. अब इस सेमी सर्कल में से अगर हम ये ट्राइंगल माइनस कर दें तो हमारा ये डायरेक्टली दोनों शेडेड रीजन आ जाएंगे और ये हमारे लिए एक ईजी क्वेश्चन हो जाएगा. देखो कैसे कि ये डायमीटर है, डायमीटर से ये सेमी सर्कल बन गया, सेमी सर्कल में से ट्राइंगल माइनस कर दिया. अब हमें दिया क्या क्या है, PQ इज 24 एंड PR इज 7. इसमें से कोई रेडियस तो है ही नहीं, तो अगर हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो हमारे को रेडियस की जरूरत पड़ेगी. तो हाउ टू फाइंड द रेडियस. अब देखो, if it is RQ is a diameter, then angle P is 90 degree. Angle P is equal to 90 degree. Why? Angle in a semicircle. In a semicircle. Circle. This is the short form of a circle. So now using Pythagoras theorem, you can find RQ square is equal to PQ square plus PR square. RQ square is equal to 24 square plus 7 square. RQ square 576 plus 49. RQ is equal to under root of 625. RQ is equal to 25. So the diameter of the circle is 25. Now we have to find shaded area. So shaded area is equal to area of semicircle minus area of triangle. Area of semicircle, area of circle होता है pi r square और semi means half, so it becomes half pi r square minus area of triangle half base into height. Now putting the values 1 by 2, 22 by 7, radius क्या हो जाएगा 25 by 2 into 25 by 2 माइनस हाफ. देखो ये 90 डिग्री है तो किसी को भी बेस और हाइट दे सकते हो 24 और 7 में, तो 7 into 24 और इसको अब आपने खुद सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20. दिस इज द फिगर. इफ रेडियाई of the two concentric circles with center O are 7 and 14. What do you mean by concentric circles? Concentric circles are the two or more than two circles drawn with the common center. Center इनका same है O. ठीक है. अब हमारे पास इस तरह से ये दिया हुआ है, ये हमें एरिया निकालना है. तो अब इसका देखो कैसे निकालें हम एरिया. इसको हम क्या करते हैं, ये पार्ट लेते हो तो सेक्टर बनता है, ये छोटे वाला पार्ट लेते हो तो ये सेक्टर बनता है. तो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर. हमारे पास गिवन है O A B, दिस इज C एंड T. व्हाट आर गिवन, द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O आर 7 and 14. तो OC is equal to 7 and OA is equal to 14 and angle AOC, this is C then. This is, we actually, it was misprinted in the book. So 40 degree. So this, okay, write again. OA is equal to 14 and OB is equal to 7 centimeter. Now we have to find this shaded area.
So shaded area is equal to area of big sector minus area of स्मॉल सेक्टर. तो फॉर्मूला सेक्टर तो सेम ही है, तो थीटा बाय 360 पाई, इसको ले लेते हैं कैपिटल आर स्क्वायर और इसको ले लेते हैं थीटा बाय 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. थीटा बाय 360 पाई कॉमन ले लो तो यू गेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट योरसेल्फ. Third question is, find the area of the shaded region in figure 12.21. If ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles. So for this question I will give you only the hints and you will solve yourself. ये देखो इस तरह से एक सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल हमें यहाँ से दिया हुआ है A, B, C, D and this point is P. शेडेड एरिया ये है, ये हमें निकालना है. तो अब हम इसको कैसे निकालें? क्या करते हैं हम, स्क्वायर है पूरा, स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाता है. अब एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए तो हमारे को साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर, पर अब सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए. तो देखो 14 है स्क्वायर, तो इसका मतलब ये भी 14 हो गया पूरा और रेडियस क्या आ जाएगा 7. तो अपने आप आपने करना है, कैसे लिखोगे आप, शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यूज योरसेल्फ एंड सॉल्व इट. Question number 4. Find the area of the shaded region in figure 12.22. This is the figure where a circular arc of radii 6 cm has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. अब देखो ये तो सारा ही शेडेड है, तो अब हमें इसका सारे का एरिया निकालना है. तो पहले हमें क्या दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है और रेडियस 6 लेके इस तरह से हमारा ये ड्रॉ किया गया है. और अब हमें इसको सारे का एरिया निकालना है. तो सारा एरिया मीन्स शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ, अब ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, मेजर सेक्टर. अगर इधर का लोगे तो ये छोटा सेक्टर हो गया, तो ये बड़ा सेक्टर हो गया. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. एरिया ऑफ इक्विलेटरल का फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. अब थीटा कैसे निकालें, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 360 minus 60, that is equal to 300. Now put the values and solve the question. Now question number 5. From each corner of a square, ये स्क्वायर दिया हुआ है, of side 4 cm, स्क्वायर की साइड 4 cm है. A quadrant of a circle of radius 1 cm is cut. Also a circle of diameter 2 cm is cut. अब देखो ये तो क्वाड्रेंट्स है हमारे जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और बीच में एक सर्कल है जिसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर है. बीच में से ये कट कर दिया, तो अब जो रह गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर. तो अब हमारे पास देखो कैसे गिवन है. एक तो ये हमें स्क्वायर दे दिया whose साइड इज 4 सेंटीमीटर ईच. उसके बाद हमारे को 1-1 सेंटीमीटर का हमने यहाँ से कट कर दिया क्वाड्रेंट और एक हमने बीच में ड्रॉ किया सर्कल जिसका डायामीटर है 2. ये तो रेडियाई 1 है. अब हमारे को ये जो पोर्शन हमारा रह जाएगा इसका एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ
रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में ले लेते हैं, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एक छोटा सर्कल, चारों क्वाड्रेंट का एरिया और एक सर्कल का एरिया ऐड करके स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर माइनस, आप ब्रैकेट खोल लो तो ये हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 से मल्टीप्लाई किया और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब अपने आप वैल्यूज डालो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 अब है ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स A, B, C and D, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो ये बीच में शेडेड रीजन निकालना है, तो इसकी फिगर ऐसे दी हुई है। हमने एक सर्कल बनाया, हमने ये दूसरा सर्कल, ये और इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो अब हमें ये पूरा दे रखा है 14 सेंटीमीटर साइड ऑफ द स्क्वायर। उसके बाद ये सर्कल्स बना दिए। अब हमारे पास जो जगह बची वो ये शेडेड एरिया, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अब हम क्या करें, स्क्वायर में से हम चारों क्वाड्रेंट्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये एरिया आ जाता है। तो स्क्वायर की तो हमारे पास साइड है 14, अब क्वाड्रेंट के लिए हमारे को रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ 7। तो अब हम निकाल सकते हैं शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब अपने आप वैल्यूज डालो, फॉर्मूला वगैरह लिखो और सॉल्व करो।